हेलो दोस्तों, हमारे चैनल एग्जाम चक्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने अपने चैनल पे एमपी जीके की सीरीज स्टार्ट की थी। उसी सीरीज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, मध्य प्रदेश की नदियाँ। आज इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की सारी इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में जानेंगे और उनसे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सी नदियां प्रवाहित होती हैं, इसलिए हमारे मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं, जैसे हमारे मध्य प्रदेश की सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। इसे हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और ये कहां से निकलती है? ये अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है नर्मदा नदी। हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कही जाती है। और ये कहां से निकलती है? अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। अब इसको कैसे याद रखोगे आप लोग? जैसे बोलते हैं ना, नर्मदा सबसे पवित्र नदी है, तो पवित्र नदी में नहाने से आदमी अमर हो जाता है। तो उसी से याद रखना कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से। और ये कहां पे गिरती है? ये यहाँ पे अरब सागर में एक स्थान है, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, वहां नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। तो यहां से निकलती है अनूपपुर जिले के अमरकंटक से। और ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में एक स्थान है, खंबात की खाड़ी, वहां पे गिरती है। और ये किस श्रेणी से निकलती है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में यही पूछा जाता है कि हमारी नर्मदा नदी किस श्रेणी से निकलती है। तो ये मैक्कल श्रेणी से निकलती है। और ये हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और सबसे लंबी नदी है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर ऑल ओवर इंडिया में। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे मध्य प्रदेश में नर्मदा की लंबाई कितनी है, तो 1077 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये ओवरऑल लंबाई हमारे इंडिया में है 1312 किलोमीटर हमारे इंडिया में है, और 1077 किलोमीटर हमारे एमपी में है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। अब क्या होता है, कुछ नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं और कुछ नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे गंगा यमुना, ये क्या करती हैं? डेल्टा का। जो हमारी नर्मदा नदी क्या निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारी नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। और यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी नर्मदा नदी किस ओर प्रवाहित होती है? तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। आप लोग देख सकते हैं मैप में, ये पूर्व से निकल रही है हमारे मध्य प्रदेश के और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। और ये हमारी जो नर्मदा नदी है, रास्ते में बहुत सारे जलप्रपातों का निर्माण करती है। आजकल जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इन्हीं को पूछा जा रहा है कि कौन सा जलप्रपात कहाँ स्थित है, किस नदी पे बना हुआ है। तो चलिए उन जलप्रपातों को भी देख लेते हैं, कौन कौन से बनाती है हमारी नर्मदा नदी। अब यहाँ पे अनूपपुर जिले के अमरीकंटक में, अनूपपुर जिले में स्थित दो जलप्रपात हमारी नर्मदा नदी बनाती है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एक है कपिल धारा, और उससे कुछ ही दूरी पर एक और जलप्रपात का निर्माण करती है हमारी नर्मदा नदी, यही लिख देता हूं, दुग्ध धारा। इन जलप्रपातों को याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पे बना है या दुग्ध धारा जलप्रपात, तो दोनों नर्मदा नदी पे बने हुए। अब कुछ दूरी पे चलते हैं, एक और जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात। ये भी कहां बनता है? हमारी नर्मदा नदी पे। ये कहां स्थित है? जबलपुर के भेड़ाघाट में स्थित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा चुका है, पीएससी वगैरह में भी पूछा जा चुका है कि धुआंधार जलप्रपात कहां स्थित है। तो ये जबलपुर के भेड़ाघाट में स्थित है। अब थोड़ी और आगे चलते हैं, तो यहाँ पे खंडवा के पास बड़वाह में दो और जलप्रपातों का निर्माण होता है। यहां मैं लिख देता हूं, कौन कौन से? मांधार व दर्दी। ये दो जलप्रपातों का निर्माण हमारी नर्मदा नदी में होता है। और ये कहां स्थित है? बड़वाह में। फिर इससे थोड़ा और आगे चलते हैं, कहां पहुंचते हैं? महेश्वर खरगोन।
यहाँ पे एक और जलप्रपात का निर्माण होता है, कौन सा है ये? सहस्त्रधारा जलप्रपात। बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है ये। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है? तो ये नर्मदा नदी पे बना हुआ है। और कहाँ स्थित है? तो ये महेश्वर खरगोन में स्थित है। तो ये सब चीजें आप लोग याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो मेरे को लगता है मैंने नर्मदा नदी के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कवर करा दिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते। अब चलिए देखते हैं हमारी अगली नदी कौन सी है। सोन नदी। ये भी कहां से निकलती है? अनूपपुर जिले के अमरकंटक से। इसको कैसे आप लोग याद रखोगे? किसी को बहुत सारा सोना मिल गया तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या समझेगा अपने आप को? अमर समझेगा। तो उसी से आप लोग याद रखना कि सोन नदी भी कहां से निकलती है? अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट नदी कौन सी है। इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों, बीहड़ नदी। ये कहां से निकलती है? रीवा से निकलती है। इसी में हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? चचई जलप्रपात। ये फेमस क्यों है? इसी कारण फेमस है क्योंकि इसमें में सबसे बड़ा जलप्रपात निर्माण होता है चचई जलप्रपात, जो कि रीवा के बीहड़ नदी में स्थित है। देखते हैं हमारी अगली नदी कौन सी है। टोंस नदी या तमस नदी। ये कहां से निकलती है? सतना से निकलती है। और अगली नदी देखते हैं हमारी कौन सी है। इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों, बेतवा नदी। ये कहां से निकलती है? रायसेन से निकलती है। और ये यमुना की सहायक नदी है। आजकल ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। तो ये सोन नदी किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है। बिहार के दीनापुर पहाड़ी नामक स्थान पर ये गंगा से मिलती है। हमारी बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है, जो कि कहां से निकलती है? रायसेन से निकलती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि हमारे मध्य प्रदेश की गंगा किसको कहा जाता है? तो बेतवा नदी को कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश की गंगा किसको कहा जाता है? बेतवा नदी को कहा जाता है, जो कि रायसेन से निकलती। देखते हैं नेक्स्ट नदी कौन सी है। बेनगंगा नदी। ये कहां से निकलती है? सिवनी के परसवाड़ा पठार से निकलती है। परसवाड़ा पठार से ये नदी निकलती है दोस्तों, याद रखना है, इंपॉर्टेंट नदी है। इसको कैसे याद रख सकते हो? गंगा जी, आपने गंगा जी को देखा होगा, शिव जी की जटाओं से निकलती है। तो जहां गंगा होंगी वहां शिव होंगे। तो बेनगंगा नदी कहां से निकलती है? सिवनी में शिव आ रहा है, उसी से याद रखना कि बेनगंगा नदी कहां से निकलती है? सिवनी से निकलती है। हमारी नेक्स्ट नदी, इंपॉर्टेंट नदी, ताप्ती नदी। ये कहां से निकलती है? बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। यहां लिख देता हूं मैं, बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान से हमारी ताप्ती नदी निकलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों, एग्जाम में पूछी जाती है। याद रखना है आपको कि हमारी ताप्ती नदी कहां से निकलती है? बैतूल के मुल्ताई से। हमारी नेक्स्ट नदी कौन सी है? पार्वती नदी। ये कहां से निकलती है? सीहोर से निकलती है। और ये किसकी सहायक नदी है? ये चंबल की सहायक नदी है। तो ये भी याद रखना कि जो हमारी पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की। नेक्स्ट है चंबल नदी। ये कहां से निकलती है? इंदौर के। ये इंदौर के जाना पाव पहाड़ी नामक स्थान से निकलती है। याद रखना है, जाना पाव पहाड़ी यहां से निकलती है। जाना पाव पहाड़ी इंदौर के मऊ में स्थित है। तो ये भी चीज याद रखना है दोस्तों, आजकल एग्जाम में ऐसा ही पूछा जा रहा है, कहां से निकलती है, किस पहाड़ी से निकलती है। तो इंदौर के जाना पाव पहाड़ी से हमारी चंबल नदी निकलती है। नेक्स्ट है हमारी मध्य प्रदेश की सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है? क्षिप्रा नदी। ये कहां से निकलती है? इंदौर के काकरी बरडी से। इंदौर के काकरी बरडी से इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी है। ये कहां से निकलती है? इंदौर के काकरी बरडी से। तो इसको याद रखना। नेक्स्ट है हमारी माही नदी। ये कहां से निकलती है? ये धार से निकलती है। इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे? माही मतलब महेंद्र सिंह धोनी, वो जब खेलता है तो बहुत ही धारदार बल्ले से खेलता है, बहुत लंबे लंबे शॉट मारता है, तो वो बहुत धारदार बल्ले से खेलता है। तो उसी से याद रखना कि माही नदी कहां से निकलती है? धार से निकलती है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं आपको, हमारी कौन सी? ताप्ती, माही और नर्मदा, ये किस ओर प्रवाहित होती हैं? ये पूर्व से पश्चिम की ओर
प्रवाहित होती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर या किस दिशा की ओर बहती है नर्मदा नदी, और यह ताप्ती है या माही नदी तो ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। तो ये याद रखना है। डायरेक्शन वाइज भी मैं आपको नदियां बता देता हूँ, कौन कौन सी नदी किस डायरेक्शन में निकलती हैं। जैसे पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती है, जोहिला नदी बहती है। नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो डायरेक्शन वाइज भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी किस डायरेक्शन में बहती है, तो पूर्व की ओर जोहिला नदी बहती है। यहाँ उत्तर की ओर चंबल, बेतवा और भी नदियां बहती हैं। और साउथ की ओर कौन सी, वेनगंगा, वर्धा, पेंच, ये सब नदियां किस डायरेक्शन में बहती हैं, साउथ की ओर। और तीन नदियां कौन सी है जो वेस्ट की ओर बहती है, पश्चिम की ओर, माही, ताप्ती और नर्मदा। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी जो तीन नदियां माही, ताप्ती और नर्मदा पश्चिम की ओर बहती हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में मैंने बहुत सी इंपॉर्टेंट नदियां आपकी कवर करा दी हैं, और जो रिमेनिंग रह गई हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में वो भी मैं आपको कवर करा दूंगा। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।